गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मानव व्यवसायों की चर्चा की। मानव व्यवसाय के जो परिवर्तनशील प्रकृति, उसके बाद कि किस प्रकार से मानव जन्म होने के बाद आखेट और खाद्य उत्पाद संग्रहण कर रहा था और धीरे धीरे वो कृषि, पशुपालन और उद्योग उद्योग सेवा संबंधी कार्यों में संलग्न होने लगा है। आज मानव का जो रुझान है प्राथमिक कार्यों को छोड़कर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलापों की ओर बढ़ रहा है। आज हमारा टॉपिक है मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। तो मानव व्यवसाय क्या होते हैं कि मानव जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है उसे क्या कहते हैं? मानव व्यवसाय कहते हैं। तो ये हम जो मानव व्यवसाय का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय, ये सारी क्या है ना, आर्थिक क्रियाएं हैं। सारी क्या है ना, ये आर्थिक क्रियाएं। और ये आर्थिक क्रियाएं क्यों कर रहा है मानव? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या जीविकोपार्जन के लिए। किसके लिए कर रहा है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या जीविकोपार्जन के लिए मानव क्या करता है? जो आर्थिक क्रिया करता है। तो ये सारी क्रियाएं क्या है? मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। इन सभी को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, इन क्रियाओं को हम या इन व्यवसायों को हम आर्थिक क्रियाओं में आनते हैं। ठीक है। तो मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है? व्यवसाय किया जाता है या अपने जीविकोपार्जन हेतु क्रियाएं की जाती है। ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय की हम बात करें कि मानव क्या करता है? जमीन से लगभग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए कार्य करता है। प्रकृति जो संसाधन देती है उन सभी संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। और इनसे संबंधित जो कार्य होते हैं, प्रकृति से संबंधित यानी मानव जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित कार्य करता है वो किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हम चर्चा करें कि मानव क्या करता है ना, कृषि कार्य करता है। तो कृषि कार्य करता है, तो कृषि कार्य में क्या करता है वो? कपास की हम चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? कपास का उत्पादन करता है। तो ये व्यवसाय कौन सा हो गया? प्राथमिक, प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ा हुआ है और कृषि कार्य कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे उत्पादन हो रहा है कपास का। अगर हम द्वितीयक व्यवसायों की चर्चा करें तो मानव क्या कर रहा है? कपास से क्या बना रहा है? यहाँ पे हम बात करेंगे कपास से रुई, धागे या धागे से क्या बनाता है? वस्त्र बनाता है। यानी वस्तुओं को क्या कर रहा है? वो विनिर्मित कर रहा है। वस्तुओं को क्या कर रहा है? विनिर्मित कर रहा है। जो प्राथमिक उत्पादों से हमें प्राप्त हो रही थी उसे क्या कर रहा है? निर्माण कर उसे क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। तो विनिर्माण से संबंधित जो कार्य आते हैं उन्हें हम रखते हैं द्वितीयक व्यवसाय में। किसमें रखते हैं ना? द्वितीयक व्यवसाय में हम रखते हैं। फिर हम बात करते हैं तृतीयक व्यवसाय की। तृतीयक व्यवसाय क्या होते हैं? कि प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए, उद्योगों तक पहुंचाने के लिए, उद्योगों से जो माल तैयार हो रहा है उसको कहां तक पहुंचाना है? हमें उपभोक्ता तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? उपभोक्ता तक पहुंचाना। और उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी क्रियाएं काम आती है, जैसे कि हम बात करें परिवहन की बात कर सकते हैं, संचार की बात कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो किससे संबंधित है? सेवा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेवा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेवा से संबंधित हो। तो सेवा संबंधी समस्त जो क्रियाएं हैं वो किस में आती है? तृतीयक क्रियाकलाप में आती है। सेवा संबंधी जो समस्त क्रियाएं हैं उसे हम किस में गिनते हैं? तृतीयक क्रियाकलाप में गिनते हैं। यानी मानव जब क्या कर रहा है? कृषि कार्य कर रहा है, कपास का उत्पादन कर रहा है। ठीक है। तो ये किस में आ गया? प्राथमिक व्यवसाय में आ गया। और मानव क्या करता है? इस कपास को उद्योगों में ले जाकर वहां पे क्या करता है? उसे तैयार माल में परिवर्तित करता है, वस्त्र में परिवर्तित करता है, धागों में परिवर्तित करता है। तो ये द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आएंगे। और तृतीयक व्यवसाय की हम बात करें, मानव के द्वारा की जाने वाली ये जो क्रियाएं हैं, प्राथमिक उत्पादों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाना, उत्पाद जो मिल रहे हैं, उत्पादन जो हो रहा है उसको क्या करना? उपभोक्ता तक पहुंचाना। इसमें जो सारी जो क्रियाएं आती है, परिवहन संचार संबंधी जो क्रियाएं इसमें संचालित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सेवा संबंधी क्रियाएं कहते हैं। और जो सेवा संबंधी जो कार्य है उन्हें हम किस श्रेणी में गिनते हैं? तृतीयक व्यवसाय में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं? तृतीयक व्यवसाय में गिनते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय हमने लास्ट जो 10th क्लास तक है या 11th क्लास तक है, हमने अभी तक जो व्यवसायों की चर्चा की है 3 की ही बात की है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब हम भूगोल या अर्थशास्त्र जब विषय पढ़ते हैं तो तृतीयक व्यवसाय को 2 उपविभागों में हम बांट लेते हैं। तृतीयक व्यवसाय को 2 उपविभागों में बांट लेते हैं, चतुर्थक और पंचम। तृतीयक व्यवसाय को हम कितने उपविभागों में बांट लेते हैं? चतुर्थक और पंचम उपविभागों में हम तृतीयक व्यवसाय को बांट लेते हैं। यानी ये किससे रिलेटेड है? दोनों जो कार्य है ये सेवा संबंधी। तृतीयक व्यवसाय के भाग है तो किससे रिलेटेड होंगे? सेवा संबंधी कार्यों से रिलेटेड होंगे। लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ जो सेवा संबंधी कार्य कर रहा है, लगभग हम बात करते हैं कि मानव क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। लेकिन ये जो चतुर्थक और पंचम व्यवसाय की हम बात करते हैं, ये उच्च श्रेणी के सेवा संबंधी कार्य होते हैं। इसमें मानव अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है? हमें सेवा देने का कार्य कर रहा है, सेवा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। ये तृतीयक श्रेणी के ही 2 विभाग हैं, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। इनकी हम चर्चा करेंगे बाद में अच्छे से।
अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राथमिक व्यवसाय। सर्वप्रथम हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक व्यवसाय क्या है, तो प्राथमिक व्यवसाय के बारे में जैसा कि आपको पता लगा कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है, मानव क्या कर रहा है कि प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करते हुए, प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है या जीविकोपार्जन कर रहा है, उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं, प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि प्रकृति प्रदत्त संसाधन, प्रकृति प्रदत्त का मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए हैं, कैसे प्रकृति प्रदत्त क्या है, भूमि की हम बात करते हैं, जल की बात करते हैं, ठीक है, भूमि जल इत्यादि, वनस्पति की हम बात करते हैं, ये क्या प्रकृति प्रदत्त संसाधन ना। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन वे होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करें संसाधन क्या होते हैं, कि वे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है क्या होती है, संसाधन की श्रेणी में आती है। तो भूमि जल वनस्पति सब मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो किस श्रेणी में आती है, संसाधन की श्रेणी में आती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकृति के द्वारा जो दिए हुए संसाधन है, जैसे कि हमें प्रकृति ने भूमि दी, तो हमने भूमि में क्या किया, भूमि और जो मृदा जब हम यहाँ पे मिलती है तो हम क्या करते हैं ना, कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, हम चारे का उत्पादन करते हैं, चारे का उत्पादन करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर निर्भर होकर काम करना स्टार्ट किया। जल हमें प्राप्त हो रहा है, जल हमारे कृषि में सिंचाई में काम आ रहा है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं। वनस्पति हमें प्राप्त हो रही है, वनस्पति से हम क्या कर रहे हैं, खाद्य उत्पादों का संग्रहण कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लकड़ी काटने का कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, लकड़ी काटने का कार्य। खनिज हमें प्राप्त हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, खनिज हमें प्राप्त हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। खनन का मतलब खनिजों को खोदकर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारी क्रियाएं, जैसे कि हम बात करें लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, ठीक है, ये सारी क्रियाएं क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। और हम किस पे संपादित कर रहे हैं, ये क्रियाएं संपादित कर रहे हैं जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या प्रकृति हमें जो संसाधन दे रही है, ठीक है। तो प्राथमिक व्यवसाय क्या होंगे कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों भूमि जल वनस्पति खनिज पदार्थ आदि का मानव क्या कर रहा है, सीधा प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इससे संबंधित जो व्यवसाय हैं, इन सभी व्यवसायों को हम किस में रखते हैं, इन सभी व्यवसायों को हम बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय की हम बात करें तो क्या आ गया प्राथमिक व्यवसाय में, नंबर 1 बात करें तो कृषि, नंबर 2 बात करें तो पशुपालन, ठीक है, नंबर 3 बात करें तो मत्स्य पालन, नंबर 4 बात करें लकड़ी काटना, नंबर 5 बोले हम खनन, ठीक है। कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन, एक बार वापस से लिखते हैं इनको। तो हमें पहले तो प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा पता लगी। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, ठीक है, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि जल वायु, भूमि जल वनस्पति खनिज, ठीक है, भूमि जल वनस्पति खनिज, इनका मानव क्या कर रहा है, सीधा उपयोग कर कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इनसे संबंधित जो व्यवसाय है हम किस श्रेणी में रखते हैं, प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं। यानी मानव क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उन संसाधनों का उपयोग कर कर कार्य कर रहा है, अपनी आर्थिक क्रियाएं संपादित कर रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक व्यवसाय में हम क्या क्या कार्य ले सकते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में हम बात करते हैं कृषि, प्राथमिक व्यवसाय में हम बात करते हैं आखेट, जो मानव शुरुआत में कर रहा था, क्या कर रहा था, आखेट। मानव क्या कर रहा है, वन उत्पादों का संग्रहण कर रहा है। तो खाद्य पदार्थों का संग्रहण, वन उत्पादों का संग्रहण भी किसमें आएगा, प्राथमिक व्यवसाय में आएगा, प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है ना मानव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मानव क्या करने लगता है, पशुओं को पालने लगता है, तो पशुपालन भी किस श्रेणी में आएंगे, प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। मानव क्या करता है, लकड़ी काटने का कार्य कर रहा है, तो प्रकृति से डायरेक्ट कार्य कर रहा है ना, तो ये भी किसमें आएगा, प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आएगा। कृषि प्राथमिक व्यवसाय, आखेट प्राथमिक व्यवसाय, संग्रहण खाद्य पदार्थों का वन उत्पादों का संग्रहण करना, पशुपालन की हम बात करते हैं, ये भी मानव प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। लकड़ी काटने का कार्य मानव क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से करता है। खनन की हम बात करें, खुदाई करने का कार्य, खुदाई करेंगे, खनिजों को खोदकर बाहर निकालेंगे, ये कार्य किसमें आता है, खनन कार्य भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। और फिर हम अंत में बात करते हैं मत्स्य पालन की, किसकी बात करते हैं, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालने का कार्य, ये भी किसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हम इसमें शामिल करते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय की हम बात करें कि प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या व्यवसाय सम्मिलित होते हैं। अगर आपका 20 शब्द का क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे कृषि, आखेट, संग्रहण, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन, मत्स्य पालन। और ये सीधा क्या है, ये सारे के सारे प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से मानव क्या करता है, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के साथ सीधा या प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करते हुए, प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जो आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मानव जो प्राथमिक व्यवसाय करता है, अब ऐसा तो है नहीं कि प्राथमिक व्यवसाय एक ही देश में पर्टिकुलर होते हो, सभी देशों में, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो या अविकसित हो, सभी देशों में क्या किया जाता है, प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित क्रियाएं संपन्न की जाती है। लेकिन जिन देशों में
जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक व्यवसाय में आज लगा हुआ है, जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक व्यवसाय में लगा हुआ है, वो कौन सी श्रेणी में माने जाते हैं? अविकसित श्रेणी में माने जाते हैं। और जहाँ पे सबसे कम लोग है ना, सबसे कम लोग या जनसंख्या का बहुत कम भाग प्राथमिक व्यवसाय में लगा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो विकसित देश है। कौन से देश है? विकसित देश है। और विकासशील इनके मध्य की अवस्था। लेकिन एक कनाडा हम जो देश है विकसित देश, उसकी चर्चा करते हैं, इसे हम एक्सेप्शन कर सकते हैं, अपवाद कर सकते हैं कि कनाडा ऐसा देश है जहां पर क्या किया जाते हैं, दो प्रमुख कार्य किए जाते हैं। एक तो कौन सा है? लकड़ी काटना। कनाडा आपको पता है कौन सा देश है ना? विकसित देश है। कनाडा कौन सा देश है ना? विकसित देश है। और कनाडा में किए जाने वाले हम कार्यों की बात करते हैं कि कनाडा में जो प्राथमिक व्यवसायों से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं कनाडा में? प्राथमिक व्यवसायों से संबंधित ये जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी काटना। अब लकड़ी काटना और क्या है? पेट्रोलियम खनन करना, पेट्रोलियम पदार्थों का खनन करना, पेट्रोलियम खनन। अभी दोनों कौन से कार्य हैं? प्राथमिक कार्य है ना। और इन प्राथमिक कार्यों के आधार पर भी, प्राथमिक कार्य करने के बावजूद भी कनाडा कौन सी श्रेणी में खड़ा है? विकसित श्रेणी में खड़ा है। एक अपवाद सा ही हम इसे मान सकते हैं। बाकी जो विकसित देश है वहां पर ज्यादातर लोग कौन से कार्य में संलग्न होते हैं? तृतीयक व्यवसाय में संलग्न होते हैं, तृतीयक संबंधी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। और मानव क्या करता जा रहा है? प्राथमिक व्यवसायों से परे आज अपनी सभ्यता का विकास करता हुआ, अपना विकास करता हुआ द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलापों में संलग्न होना चाहता है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक व्यवसायों के जो क्षेत्र है उनकी चर्चा करते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय वर्तमान में कौन से ऐसे जो संसार के प्रमुख क्षेत्र है जहां पर प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं। तो इसमें एक हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा हम चर्चा करते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और तीसरा हम बात करते हैं, दूसरा हो गया समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और तीसरा हो गया शीत कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा हो गया ना? शीत कटिबंधीय क्षेत्र या शीत प्रदेश की हम चर्चा करते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, देखो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्या किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। आपको 4-5 बताए गए हैं, आपको क्या करना है? मुख्यतः 2-3 याद कर लो। जैसे कि एक तो हम बात कर सकते हैं विषुवत रेखा के नजदीक वाले जो क्षेत्र होते हैं, विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र, वहां पे क्या हो रहा है? वन अधिक पाए जाते हैं, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है? खाद्य पदार्थों का संग्रहण इत्यादि और कृषि संबंधित कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं ना। वर्षा ज्यादा होती है तो विषुवत रेखीय क्षेत्र हम कह सकते हैं, उसके आसपास वाले जो विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या किए जाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें पूर्वी भारत और ब्राजील की, पूर्वी भारत और ब्राजील, पूर्वी भारत और ब्राजील, पूर्वी भारत और पूर्वी ब्राजील, इसकी हम चर्चा करें। यहाँ पे भी क्या किया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और यहाँ भी प्राथमिक व्यवसाय प्रमुखतया किए जाते हैं। और हम मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात कर लें, मरुस्थलीय क्षेत्रों की, मरुस्थल जैसे कि हम बात करें अरब मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। ठीक है। अरब मरुस्थल की हम बात करते हैं, सहारा मरुस्थल की बात करते हैं, हमारे भारत के थार मरुस्थल की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर भी क्या किए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या किए जाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय संपादित किए जाते हैं। फिर हम समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें, जो हमने पढ़ा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, क्या पढ़े हमने? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको पता है कौन कौन से? यहाँ पर कृषि संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं। ठीक है। पशुपालन संबंधित कार्य यहाँ पे संपादित किए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। प्रेरीज, स्टेपीज, डाउन्स, कैंटरबरी, वेल्ट्स जो हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है। उन सबका आप एक बार अच्छे से वापस से रिकॉल करेंगे। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र घास के मैदानों के अलावा जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी क्या किए जाते हैं? प्राथमिक कार्य आदि संपादित किए जाते हो। शीत प्रदेशों की हम चर्चा करें, शीत प्रदेशों में प्रमुखतया जो आपने पढ़ा है टुंड्रा प्रदेश, कौन से? टुंड्रा प्रदेश की हम बात करते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जहाँ ऊंचे पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं। ठीक है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं? इस प्रकार से क्या किए जाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय संपन्न किए जाते हैं। तो हमने प्राथमिक व्यवसाय, वैसे आपके बहुत से हैं लेकिन कम से कम आप इतना तो याद करो, प्राथमिक व्यवसाय कहाँ कहाँ संपन्न किया जाए, इसके प्रमुख प्रदेशों की हम चर्चा की। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, उसमें हमने बात की। विषुवत रेखीय क्षेत्र, पूर्वी भारत, पूर्वी ब्राजील, मरुस्थलीय क्षेत्र में अरब, सहारा, थार का मरुस्थल का क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात की, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात की। और शीत प्रदेश में टुंड्रा प्रदेश और ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों की चर्चा करते हैं, जहां पर क्या किए जाते हैं? आज भी अधिकांशतया क्या किए जाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय संपन्न किए जाते हैं, यानी कि इनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है।